अन्नू और विकास की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक अजीब सी खींचतान शुरू हो गई थी। मायके और ससुराल की उम्मीदों की रस्साकशी। अन्नू का मायका चाहता था कि वह हर त्योहार पर अपने माता पिता के घर आए। वही विकास के माता पिता उम्मीद करते थे कि शादी के बाद बहू का पहला फर्ज ससुराल हो। अन्नू जब मायके जाती तो ससुराल में ताने मिलते, अब शादी हो गई है, ससुराल ही तेरा घर है। और जब वह ससुराल में रहती तो मायके से सुनने को मिलता, अब क्या तेरा हमसे कोई नाता ही नहीं रह गया। धीरे धीरे ये खींचतान अन्नू और विकास के रिश्तों को भी प्रभावित करने लगी। अन्नू को लगता कि विकास उसकी भावनाओं को नहीं समझता और विकास को लगता कि अन्नू को अपने नए घर को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन यह सामाजिक दबाव उनके रिश्तों पर हावी होने लगा था। एक दिन दिवाली के मौके पर अन्नू के माता पिता ने उसे बुलाया, लेकिन ससुराल में भी बड़ी पूजा रखी गई थी। विकास चाहता था कि अन्नू यहीं रहे, लेकिन अन्नू अपने माता पिता के पास जाना चाहती थी। इस पर दोनों में बहस हो गई और अन्नू ने गुस्से में कहा, मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे कोई भी अपनी तरफ खींच ले। विकास भी गुस्से में बोल पड़ा, तो फिर तय कर लो कि तुम्हारा असली घर कौन सा है। उस रात अन्नू बहुत रोई और विकास भी बेचैन था। दोनों को एहसास हुआ कि असली समस्या उनका रिश्ता नहीं है, बल्कि समाज की वो सोच है जो बहू से हमेशा ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाए रखने की उम्मीद रखती हैं। अगले दिन विकास ने पहल की। उसने अन्नू के माता पिता को फ़ोन किया और कहा, अन्नू आप सबकी बेटी है और मेरी पत्नी भी। हमें उसे इस रस्साकशी से निकालना होगा ताकि वह प्यार और इज्जत के साथ दोनों परिवार का हिस्सा बन सके। ये सुनकर अन्नू की माँ रो पड़ी और पहली बार उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि ससुराल का घर अब तुम्हारा घर है। धीरे धीरे दोनों परिवारों ने समझौता किया। अब अन्नू त्योहारों पर दोनों घरों में समय बांटने लगी, बिना किसी अपराध बोध के। विकास ने भी समझा कि अन्नू को मायके से जोड़ कर रखना जरूरी है और अन्नू ने भी सीखा कि ससुराल ही उसका नया संसार है। इस तरह ससुराल और मायके की रस्साकशी धीरे धीरे और समझदारी के धागे से हल्की पड़ गई और अन्नू विकास का रिश्ता और मजबूत हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शादी का मतलब सिर्फ नए घर को अपनाना नहीं होता, बल्कि पुराने और नए रिश्तों के बीच संतुलन बनाना भी होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे को समझें तो कोई भी रस्साकशी उनके रिश्तों को कमजोर नहीं कर सकती। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा अनुभव रहा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। धन्यवाद।